मीन राशि वालों, ये जो सप्ताह है ये आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण है और 18 अक्टूबर के बाद से आपका जो फोकस है वो करियर की तरफ जाने वाला है। इसलिए जो भी पारिवारिक आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी बातें हैं, उसको इसी वीक पूरा कर लें और उसके बाद जैसे ही 18 अक्टूबर आएगा तो आपका जो फोकस हो जाएगा वो करियर की तरफ हो जाएगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको जितनी भी रियायत मिलनी चाहिए वो आपको मिल चुकी है। अब आपको 18 अक्टूबर के बाद से बहुत काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल और मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसा आपका सप्ताह जाने वाला है। सबसे पहले मैं हेल्थ को लेके मैं चर्चा कर रहा हूं। हेल्थ के लिए मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, खासकर पारिवारिक हेल्थ के लिए। आपका स्वयं का हेल्थ तो मुझे ठीक ही लग रहा है। मंगल बुध आपके 8th हाउस में है, शनि लगन में है, पेट की खराबियां देते हैं बहुत ज्यादा और खासकर एसिडिटी, पाइल्स, हर्निया, इस तरह फिस्टुला, जो भी इस तरह के जो रोग होते हैं ये ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए आप केवल अगर आप सही ढंग से खान पान रखेंगे और जो भी उसके लिए सावधानियां होती हैं वो अगर आप सावधानियां मेंटेन करेंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी वाइफ की हेल्थ और आपके पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी बहुत चिंताएं होंगी, घर की जिम्मेदारियों को लेके चिंता होगी, घर के मैटर्स को लेके बहुत चिंता होगी। तो आप इसके जो प्लानिंग है आपका ये जो वीक है, आप उस पूरे चीज को सेटल कर लें, क्योंकि जैसे ही 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जो है 5th हाउस के अंदर ट्रांजिट होगा तो आपका फोकस जो है घर से बिल्कुल बदल जाएगा। घर से सीधा आपका करियर की तरफ आपका फोकस हो जाएगा। अब हम करियर को लेके भी मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त आपको जितनी भी छूट मिली हुई है काम को लेके कि आप घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं और काम को लेके जैसे कई बार नौकरी के अंदर थोड़ी छूट मिल जाती है कि ठीक है तुम थोड़ा घर देख लो, काम को लेके जो ढीलम ढाली चल रही है वो इस वीक तक ही चल पाएगी, उसके बाद ढीलम ढाली नहीं चलेगी। ध्यान रखिए, बृहस्पति 10th हाउस में चल रहा है। अभी तक तो आपके नाम से, आपके वैभव से ही सारे काम बन रहे हैं। आपका छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उसी से ही आपके काम बन जाते हैं। तो ये जो चीज है ये इसी वीक तक है। आपको पूरा का पूरा करियर का बहुत बड़ा परिवर्तन 18 अक्टूबर के बाद से आएगा, जहां आप नई जिम्मेदारियों में आएंगे, नए माहौल आपके लिए बनेगा, नया सिस्टम आपके लिए बनेगा। उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। वेल्थ के लिए मैं कहूंगा कि वेल्थ के लिए आपका जो टाइम है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आने वाला है। 18 अक्टूबर के बाद से आपका इनकम एकदम से बढ़ जाएगी, चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। ये मेरे को इसमें दिख रहा है। वेल्थ के लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, आपका कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। अब हम बात करते हैं रिलेशंस को लेके। तो रिलेशंस में बहुत ही स्पष्ट बात है कि सूर्य और शुक्र जो है, यहाँ पे शुक्र नीच का है, फिर 17 तारीख के बाद सूर्य भी नीच का हो जाएगा और यहाँ 6th हाउस में केतु है और सारे प्लैनेट जो है 6, 7, 8 में है। तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जीवन साथी को लेके कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, छोटी प्रॉब्लम नहीं होगी और उससे आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, गुस्सा नहीं करें, शनि लगन में जिद्दी नहीं करें, कॉम्प्रोमाइज नेचर डेवलप करें, हम्बल रहें, ग्रेटिट्यूड में रहें, तो फिर आप अपने रिश्तों को बचा पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई विवाद आप बड़ा कर सकते हैं। क्रोध बिल्कुल भी नहीं करें। वही सेम टू सेम बात जो है प्रेम संबंधों में भी लागू होती है, लेकिन प्रेम संबंध का मैटर मुझे वैवाहिक मैटर से भी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। हो सकता है वहां कोई बात ही नहीं हो, वहां डिस्टेंस बड़ा हो जाए। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स को लेकर। स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीक है, ये आराम करने का जो समय है वो लगभग 1 हफ्ता आपके पास और बचा हुआ है। आप उसमें जो आराम करना है आप कर लीजिए, उसके बाद आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। एकदम से काम आ जाएगा, पढ़ाई एकदम फुल फ्लेज आप पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने आप मन लगेगा। 18 तारीख के बाद आपका पढ़ाई का मन एकदम से लगने लग जाएगा और आपका इम्प्रूवमेंट हर सब्जेक्ट में अपने आप आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल रेमेडी की। तो मैं सिर्फ केतु की रेमेडी को इस वीक इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा दूंगा, क्योंकि यही ऐसा ग्रह है जो बाकी सब ग्रहों की नेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, केतु ही। इसके लिए आप जो है गणेश जी का रेगुलर पूरा का पूरा हफ्ता जो है गणेश जी का मंत्र करें और
बुधवार को जो है आप गणेश जी को प्रसाद और दुर्वा चढ़ाएं। गणेश अथर्व शीर्ष का रेगुलर पाठ करें, तो इससे क्या होगा कि मति भ्रम नहीं होगा, दिमाग थोड़ा सेंटर में रहेगा और बहुत सारे नेगेटिव डिसीजन होने से आपके बच जाएंगे। तो दोस्तों ये था मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल, और मेरे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करें तो मैं आपको व्हाट्सएप लिंक में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन करें और वहाँ भी आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।